बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ बरगद जी को पढ़ेंगे और समझिए। बरगद आप सभी को पता है एक वृक्ष होता है जिसकी पूजा भी की जाती है। तो आइए इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ते और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 4। बरगद जी। दादाजी की पीढ़ी वाले बरगद जी रहते हैं बस बैठे ठाले बरगद जी। दादाजी की जो पीढ़ी थी, जब दादाजी जवान थे, वो वाले ये बरगद जी हैं और बस बैठे ठाले बरगद जी। बरगद जी ठाले बैठे, अर्थात उनके पास कोई विशेष कार्य नहीं है, वह आराम से ठाली बैठे। कोटर में अजगर है, पक्षी डालों पर पड़े हुए किन को पाले बरगद जी। बरगद जी का जो कोटर है, अर्थात जो एक खोल में खोखला हो जाता है और उसमें थोड़ा सा गड्ढा, एक गुफा जैसी बना लेते हैं, वह कोटर है। उस कोटर में कौन है? अजगर। और डालों पर बरगद जी के पे पक्षी हैं और पड़े हुए हैं कितने सारे जीव बरगद जी ने अपने वृक्ष के अंदर पाले हुए, अर्थात अपने वृक्ष रूपी घर में सभी को जगह पनाह दे रखी है। किसने? बरगद जी ने। हवा पखेरु या राही की बातों को सुनते मुंह पर डाले ताले बरगद जी। हवा और पखेरु यानी राहगीर और राही, इन सभी की बातों को सुनते जरूर हैं पर वह मुंह पर ताला रखते। वो सभी की आने जाने वाली बातें, बुराई भलाई सब कुछ सुनते, लेकिन चुप रहते हैं, मौन रहते, अपने मुंह पर ताला डाले रखते। वह किसी की बात भी किसी को नहीं कहते। जड़ें जमाकर धरती की गहराई में बुनते हैं जैनों के जाल बरगद जी। जो बरगद जी हैं, उन्होंने अपनी जड़ इतनी नीचे गहराई में समा रखी है, अपनी गहराई में जड़ों का विस्तार कर रखा है। किसमें? बरगद जी ने। हर आने जाने वालों की आंखों में देख रहे हैं आंखें डाल बरगद जी। जो कोई भी आता जाता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर बरगद जी देख रहे हैं और सभी को अपनी शीतल छाया प्रदान कर रहे। आइए इस कविता को फिर से दोहराते हैं। दादाजी के पीढ़ी वाले बरगद जी रहते हैं बस बैठे ठाले बरगद जी। कोटर में अजगर है, पक्षी डालों पर पड़े हुए किन को पाले बरगद जी। हवा पखेरु या राही की बातों को सुनते मुंह पर डाले ताले बरगद जी। जड़ें जमाकर धरती की गहराई में बुनते हैं डैनों के जाल बरगद जी। हर आने जाने वालों की आंखों में देख रहे हैं आंखें डाल बरगद जी। इस कविता के रचयिता है प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। अब है पंछी अर्थात पुराना, पीढ़ी अर्थात पुराना समय, कोटर अर्थात वृक्ष का खोखला भाग, पखेरु अर्थात पंछी, जमाकर मतलब टिकाकर और गहराई का मतलब नीचे, गहराई, नीचाई। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले है बातचीत के लिए मैं पहला बताओ क्या पढ़ा। कब बैठे ठाले बरगद जी से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि ये कहना चाह रहा है कि बरगद जी अब आराम से बैठे हैं, उन्होंने सारी चिंता फिक्र छोड़ रखी है, वो उस अवस्था में आ चुके हैं। अगर यह बरगद चल सकता तो क्या क्या करता, कहाँ कहाँ जाता? यदि बरगद चल सकता तो अपने मित्र दोस्तों के पास, अपने समान दूसरे बड़े वृक्षों के पास जाता और बातें करता। इस कविता में बरगद बहुत से जीवों के काम आया है। क्या आप दूसरों की सहायता करते हो? जी हाँ,
सहायता करना बहुत अच्छी बात होती है। यदि किसी व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो और आप उस व्यक्ति की सहायता करते हैं तो वो जरूर आपको तहे दिल से धन्यवाद के साथ साथ दुआ भी देगा। अतः हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। घ डैनों के जाल कौन बुनता है? डैनों के जाल बरगद जी बुनते हैं। अब है मिलाने के लिए प्रश्न पहला। मिलान करो। कोटर में कौन रहता था? अजगर। पीरी वाले बरगद जी, डैनों के जाल और धरती की गहराई ले। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी हैं। ख बरगद जी कौन है? इसके बारे में कवि ने क्या क्या कहा है? बरगद जी एक दादाजी की पीढ़ी वाले वृक्ष है और इसके बारे में कवि ने बताया कि बरगद जी कैसे सबकी बातें सुनकर भी मौन रहते हैं। दूसरा, इन्होंने सभी जीवों को पनाह दे रखी है। ग इस बात से क्या समझ में आता है कि दादाजी की पीढ़ी वाले बरगद जी, यहाँ इस बात से समझ आता है कि बरगद जी बहुत पुराने समय के वृक्ष हैं। घ कवि ने बरगद की जड़ों के बारे में क्या लिखा है? कवि ने बरगद की जड़ों के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी जड़ को गहराई में समा लिया है और अपनी आप को मजबूती दी है। ड इन शब्दों का क्या मतलब है? बैठे बैठे, बैठे ठाले अर्थात उनके पास कोई कार्य नहीं है। मुंह पर डाले अर्थात मुंह बंद कर रखा है उन्होंने अपना, वो कुछ नहीं बोलते। आंखों में आंखें डाले मतलब एक को देखना, किसी को एक आत्मविश्वास से बात करना, आंखों में आंखें डालना। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। पहला, दादाजी के पीढ़ी वाले कौन थे? अजगर, बरगद या पक्षी? तो बरगद। दूसरा, पक्षी व अजगर के पाले कौन पड़ा है? शीशम, बरगद या सागवान? बरगद। तीसरा, किसकी बातें मुंह पर ताले जाले बरगद जी सुनते हैं? किसकी बातें सुन रहे हैं? राही की, शिकारी की या हवा की? तो राही की बातें सुन रहे हैं। चौथा, बरगद किसके जाल बुनता है? बरगद डैनों के जाल बुनता है। अब है यहाँ पर शब्दों का खेल। अब यहाँ पर तुकान शब्द लिखो। तुकान शब्द क्या होते हैं? तुकान शब्द वे शब्द जिन शब्दों की ध्वनि पीछे वाली जो ध्वनि हो वो समान ध्वनि निकलती हो। तो पीढ़ी का सीढ़ी, धरती का बहती, बस बड़े का कड़े, राही का स्याही, पाले का जाले, जाल का थाल, डैनों का नैनो, बुनते का सुनते। अब प्रश्न दूसरा, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। क दादाजी की बीड़ी वाले बरगद जी, बीड़ी की जगह क्या आएगा? पीढ़ी वाले। ख
गोतर में अजगर पक्षी वालों पर होगा, डालों पर। ग हवा पखेरु या माही की बातों को, माही नहीं राही, ग खड़े जमा कर धरती की गहराई कर, जड़ें जमा कर, खड़े की जगह हो जाएगा जड़ें। अब है हमारा प्रश्न तीसरा। पर्यायवाची शब्द लिखिए। हनुमान का राम भक्त या पवन सुत। पवित्र का पावन, संध्या का शाम, सूरज का सूर्य, चंद्र का चांद, स्वर्ग का देवलोक। प्रश्न चौथा, विलोम शब्द लिखिए। क पास का दूर, तेज का धीरे, प्रकाश का अंधेरा, मोटा का पतला, सुंदर का बदसूरत, ऊपर का नीचे। प्रश्न पांचवा है, वाक्य बनाइए। दादाजी दादाजी आज सैर पर गए हैं। बरगद, उस गली में एक बड़ा बरगद का वृक्ष है। ग रागी, राही वृक्ष की छाव देखकर रुक गए। ग हवा, आज हवा में शीतलता है। ड मुंह, मुंह में उसके
जबान नहीं है। या मुंह में पानी आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ बरगद जी भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।